तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th के साइंस में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार चैप्टर के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल आपके बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी मुख्य टॉपिक है वो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिए बच्चों। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को तभी लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी की आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए मैंने हेडिंग लगा रखा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब यहाँ पर वर्ण का अर्थ क्या होता है, विक्षेपण का अर्थ क्या होता है, इसको जान लो। तो प्यारे बच्चों, वर्ण का अर्थ होता है रंग और विक्षेपण का मतलब होता है अलग होना या बिखर जाना या बट जाना। तो किसका रंग बिखरेगा या किसका रंग बटेगा? प्रकाश का। तो प्रकाश के रंगों को हमें क्या करना है, अलग करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कोई एक माध्यम चाहिए या कोई एक यंत्र चाहिए। तो इसमें हम लोग उपयोग करते हैं प्रिज्म का। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, जब उस प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश किरण गुजारते हैं तो जब वह प्रकाश किरण जब प्रिज्म से होकर के निर्गत होती है, यानी जब बाहर निकलती है, तो वही श्वेत प्रकाश किरण अपने 7 अवयवी रंगों में क्या होती है, बट जाती है। तो यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो अर्थात परिभाषा हम कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में बट जाती है। यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। यदि प्रिज्म के पीछे एक ये पर्दा लगा दिया जाए तो उस पर्दे पर 7 रंगों की पट्टियां बनी हुई दिखाई देती हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आइए चित्र के माध्यम से हर एक चीजों के बारे में जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेंगे एक प्रिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, एक प्रिज्म बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर नाम लिख दिया जा रहा है प्रिज्म। ठीक है, यहां पर हम मान लेते हैं कि कोई एक हमारा श्वेत प्रकाश स्रोत है जहां से श्वेत प्रकाश किरणें निकल रही है। ठीक है, तो इसका नाम दे दे रहे हैं, ये एस है और इस एस मतलब सोर्स है प्रकाश किरण का। यहां से प्रकाश किरण निकल करके कहां पर आपतित होगी, प्रिज्म पर। तो ये प्रिज्म पर देख रहे हो आपतित हो रही है। यहां पर नाम दे देंगे जो प्रकाश किरण है वो कैसी है, श्वेत है या सफेद कह सकते हैं, श्वेत प्रकाश। तो अब प्यारे बच्चों, ये देख रहे हैं जो श्वेत प्रकाश है ये प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर जब आपतित होता है तो इसमें क्या होगी, अपवर्तन की घटना होगी। तो ये अपवर्तन की घटना यानी अपवर्तित होकर के प्रिज्म के अंदर जाएगा। और जब ये क्या होगा, जब प्रिज्म से बाहर निकलेगा यानी जो निर्गत किरण के रूप में बाहर निकलेगी जो प्रकाश किरण ये वाली, यही अपने 7 रंगों में क्या होती है, बट जाती है। तो ये घटना क्या कहलाती है, आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक है, यहां से क्या होगा, ये श्वेत प्रकाश अपने 7 अवयवी रंगों में बट जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से दर्शा देंगे हम लोग। ठीक है, चित्र बिल्कुल क्लियर बनाना बच्चों। ठीक है, चित्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो हमने चित्र बना दिया, अब हम क्या करें, इसके पीछे एक पर्दा लगा दें। ठीक है, तो इसके पीछे यदि हम क्या करेंगे, एक पर्दा लगा देंगे तो इस पर्दे पर ये 7 रंगों की पट्टियां बनी हुई दिखाई देंगी, जिसे हम लोग स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हो कि जैसे प्रिज्म से ये श्वेत प्रकाश किरण होकर के गुजरी। ठीक है, तो ये अपने 7 रंगों में बट गई। और यदि हम क्या कर रहे हैं, इस प्रिज्म के पीछे एक पर्दा लगा दे तो यह पर्दे पर 7 रंगों की पट्टियां एक क्रम में बनी हुई दिखाई देंगी। इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहाँ पर नाम लिख देंगे पर्दा। ये हमारा क्या है, पर्दा है। ठीक है, तो ये आपको 7 रंगों की पट्टियां पर्दे पर बनी हुई दिखाई देती हैं। तो अब इन रंगों का जो क्रम होता है इसको याद रखने के लिए प्यारे बच्चों, अंग्रेजी में हम लोग विबग्योर के नाम से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अंग्रेजी में विबग्योर, ये ट्रिक है याद रखने का, इसको आपको ध्यान रखना है। तो विबग्योर, ठीक है, विबग्योर। और जब ये नाम लिखेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, और हिंदी में याद रखने के लिए प्यारे बच्चों इसकी जो ट्रिक है वो है बैजानी हपीनाला। ठीक है,
ये हिंदी में याद रखने का ट्रिक है रंगों के क्रम को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा ये ट्रिक। ठीक है, तो पेपर में आएगा तो इसी तरह से आपको लिखना है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसके रंगों को दर्शाते हैं। तो फिर बच्चे यहाँ पर हमने कहा कि जब नाम लिखेंगे ना, चाहे हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश वर्ड में लिखिए, वो कहाँ से, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे लिखते हुए। तो यहाँ पर सबसे पहले वी है, तो लिखेंगे वी आई जी वाई ओ आर। ठीक है, विब की ओर वी आई बी जी वाई ओ आर, ये होगा रंगों का क्रम। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों इसका अर्थ क्या होता है, इनका मतलब कौन सा रंग है उसको देखें यहाँ पर। तो आर का मतलब होता है प्यारे बच्चों रेड, रेड मतलब लाल। ठीक है, यहाँ पर ओ लिखा है तो ओ का मतलब होता है ऑरेंज यानी नारंगी कलर। ठीक है, नारंगी। और वाई यानी येलो, येलो का मतलब होता है पीला, तो ये जो होगा पीला कलर होगा। और यहाँ पे जी है तो ग्रीन यानी हरा। ठीक है, और बी है यानी ब्लू यानी कह सकते हैं नीला। ठीक है, और यहाँ पर आई, आई का मतलब होता है इंडिगो यानी हम कह सकते हैं जामुनी कलर यानी जामुनी रंग। और यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, ये आपका जामुनी रंग होगा। और यहाँ पर लिखा गया है वी यानी वैलेट यानी बैगनी रंग। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हो कि श्वेत प्रकाश जो प्रिज्म से होकर के गुजरती तो अपने 7 अवयवी रंगों में इस तरह से क्या होती है, बट जाती है। तो यही हमारी घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। और ये जो पर्दे पर 7 रंगों की जो पट्टियां प्राप्त हुई है, और इन्हीं रंगों के समूहों को ही हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो इसको यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो प्यारे बच्चों ले लीजिए। आपको लिखना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया। अब आपको लिखना कैसे मैं आपको बता रहा हूं, वैसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे कि जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो यह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो अब इसको यानी कि जो रंगों का क्रम है, यानी कह लिखेंगे कि रंगों के क्रम को याद रखने के लिए अंग्रेजी शब्द में विबग्योर तथा हिंदी शब्द में बैजानी हपीनाला के नाम से याद रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये लिख लिए। अब प्यारे बच्चे जो अब लिखेंगे कि प्रिज्म के पीछे यदि कोई पर्दा लगा दिया जाए तो उस पर्दे पर 7 रंगों की पट्टियां प्राप्त होती हैं, और यह पट्टियों पर जो रंगों का समूह होता है वह क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको इतनी थ्योरी में लिख लेनी होगी। ठीक है, तो मैंने सब कुछ बता दिया। अब इसको आप नोट करिए, चित्र बनाइए बढ़िया से। अब इसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जाता है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन चित्र की जरूरत पड़ेगी प्यारे बच्चों हमें। ठीक है, तो चित्र की जरूरत पड़ेगी तो मैं केवल इतने वाले भाग को रफ कर रहा हूं। ठीक है, तो ये देखो आप, तो इसमें जो प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना उसको समझो, और यहीं से आपका बहुविकल्पी प्रश्न बनता है। और जो मैंने ये चीजें बताई ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग देखेंगे तरंग दैर्ध्य के लिए, यहाँ पर लिखेंगे नोट। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे नोट, और इसमें सबसे पहले जानेंगे तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि किस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है और किसका सबसे कम होता है। तो जो यहाँ पर सबसे पहले जो रहेगा तरंग दैर्ध्य के लिए ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, तो जो सबसे पहले रहेगा तो ये लाल रंग है, तो इस लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा। ठीक है, अधिक, और सबसे जो नीचे मिलेगा वो सबसे कम होगा। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य की बात करें तो लाल रंग का सबसे अधिक, ठीक है, लाल रंग का सबसे अधिक तथा बैगनी रंग
का सबसे कम। ठीक है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर तो हम लोगों ने देख लिया कि किस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। तो लाल रंग का प्रकाश तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, बैगनी रंग का सबसे कम होता है। तो बहुविकल्प की प्रश्न में आपसे पूछता है कि किस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, तो लाल रंग का। अगर पूछेगा सबसे कम किसका होता है तरंग दैर्ध्य, तो वो होता है बैगनी रंग का। अब प्यारे बच्चों दूसरी जो पॉइंट पूछेगा वो विचलन कोण से पूछेगा। कहेगा कि किस प्रकाश का विचलन कोण सबसे ज्यादा होता है और किसका कम। तो विचलन कोण के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, अब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। विचलन कोण देखना है तो हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। तो जो सबसे पहले रहेगा उसका विचलन कोण सबसे ज्यादा और जो सबसे लास्ट में आएगा उसका विचलन कोण सबसे कम। इस चित्र में देखो कि ये जब श्वेत प्रकाश किरण जब यहां से गई है, तो जब अपवर्तित हुई है, तो जब निकल रही बाहर, तो ये अपने मार्ग से बस थोड़ा सा विचलित हुई, लेकिन ये बैगनी रंग देख रहे हो सबसे ज्यादा विचलित हुई। तो इसलिए विचलन कोण जो होगा बैगनी रंग का सबसे ज्यादा होगा, लाल रंग का सबसे कम होगा। अगर तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, बैगनी रंग का सबसे कम। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो दूसरी पॉइंट में विचलन कोण के लिए, विचलन कोण के लिए, तो विचलन कोण के लिए यदि बात करें तो यहां पर बैगनी रंग का सबसे अधिक तथा लाल रंग का सबसे कम होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से जो हमारी आज की टॉपिक है वो कंप्लीट होती है। हर एक चीज जो मैंने डिटेल में बता दिया है। ठीक है, तो इसको काफी अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, तैयार करके जाइएगा। 100% आपके बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेगा।